Today we are going to discuss erythrocyte indices. एरिथ्रोसाइट इंडाइसिस जो हैं ये बेसिकली पार्ट होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट का, जिसको हम सीबीसी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि पता चल सके एनीमिया का काज क्या है। एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल बहुत कम होते हैं। अब ये कौन कौन से इंडाइसिस हैं? इसमें एवरेज ब्लड सेल साइज़ है जिसको हम एमसीवी कहते हैं। हीमोग्लोबिन अमाउंट पर रेड ब्लड सेल है एमसीएच। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिलेटिव टू द साइज ऑफ सेल, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर रेड ब्लड सेल एमसीएचसी। इन तीन इंडाइसिस को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीएच, हीमोग्लोबिन अमाउंट पर रेड ब्लड सेल, यानी एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, हीमोग्लोबिन का मैस कितना है इन एवरेज एरिथ्रोसाइट। और बेसिकली इसकी नॉर्मल वैल्यू रेंज जो है वो 27 to 33 पिकोग्राम है। इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? HB पर क्यूबिक मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एरिथ्रोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी HB कितनी है, ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो कितने हैं। HB अगर इंक्रीज़ है, HB में इंक्रीज़ है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है 27 से 33, अगर HB जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि RBCs जो हैं उनमें इनफ हीमोग्लोबिन मौजूद है और वो ऑक्सीजन कैरी कर रही है। और इस चीज़ को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कौन से टेस्ट में? ब्लड स्मीयर टेस्ट में। और कैसे कि सेंट्रल पैलर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी जो सेंटर का लाइट एरिया होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। HB ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पिंक कलर जो होगा वो ज़्यादा होगा, जो सेंट्रल पैलर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर HB कम हो तो क्या होता है? MCH कम हो जाता है, ठीक है, और जो सेंट्रल लाइट एरिया है जिसको हम सेंट्रल पैलर कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि HB कम है तो पिंक कलर कम होगा और जो लाइट कलर है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में होता है, उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इनफ हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करते, रेड ब्लड सेल का नंबर जो होता है वो कम होता है, सो हीमोग्लोबिन भी कम होती है। और हीमोग्लोबिन कम होती है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया। MCHC, इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिलेटिव टू द साइज ऑफ सेल पर रेड ब्लड सेल। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जितनी भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं PCV से। PCV क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कितने हमारे पास जो है वो RBCs मौजूद है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 30 to 36%। अब इसमें टू कंडीशंस हैं, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक में क्या होता है? इसमें HB ज़्यादा होता है नॉर्मल से। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिंक एरिया है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा मौजूद है। जबकि हाइपोक्रोमिक इसके उल्ट होता है, उसमें सेंट्रल पैलर ज़्यादा होता है और HB कम होती है। उसके बाद थर्ड वन है MCV, एवरेज रेड ब्लड सेल साइज़। इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हेमाटोक्रिट को परसेंटेज, हेमाटोक्रिट की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ एरिथ्रोसाइट्स पे। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 84 से 100 माइक्रोमीटर क्यूब। अब इसमें मैक्रोसाइट्स हैं, इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल नॉर्मल से ज़्यादा बड़े होते हैं, नॉर्मोसाइट्स इसमें नॉर्मल साइज़ होता है, और माइक्रोसाइट्स इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। अब ये जो CBC टेस्ट है ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? बेसिकली वेन से ब्लड लिया जाता है, एल्बो की इनसाइड से या फिर बैक ऑफ हैंड से। पहले साइड को क्लीन किया जाता है किसी भी एसेप्टिक से। उसके बाद क्या किया जाता है कि टॉर्निक्वेट जो है वो लगाया जाता है ताकि वेन जो है वो विजिबल हो जाए, और उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं कि वेन जो है वो स्वेल कर जाए विद ब्लड। नेक्स्ट क्या करते हैं कि इंसर्ट की जाती है नीडल इनटू द वेन और ब्लड जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इलास्टिक बैंड को रिमूव किया जाता है। अच्छा, अगर यंग चिल्ड्रन वगैरह हो ना तो उनमें जो टिप्स है ना फिंगर की, उसमें जो लेंस स्लिट होती है उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेंसेट से पंचर करते हैं स्किन को, ठीक है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उस ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है ग्लास ट्यूब में जिसे हम पपिट कहते हैं। उसके बाद उस एरिया पे बैंडेज लगा दी जाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि वैल्यू जो हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। और बेसिकली CBC क्यों करवाया जाता है? ताकि हम काज ऑफ एनीमिया देख सकें कि एनीमिया किस वजह से है। कुछ मेजर टाइप्स हैं एनीमिया के जिनको हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं, इनको हम लॉन्ग में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नार्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया,
इसमें क्या होता है कि सडन ब्लड लॉस हो जाता है, या हार्ट वॉल्स जो होते हैं उनमें इशू आ जाता है, सेप्सिस हो जाता है, ट्यूमर है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्या है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या लेड पॉइजनिंग थैलेसीमिया की वजह से। माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन जो होता है वो नहीं होता, जो किडनी ने प्रोड्यूस करना होता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है, फोलिएट डेफिशिएंसी की वजह से, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से। रिस्क एसोसिएटेड विद दिस टेस्ट। अच्छा, ब्लड लेते हुए कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, वैसे तो बहुत लिटिल हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि एसोसिएट हो सकते हैं। एक तो क्या हो कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, या फिर बंदा जो है उसको चक्कर आने लग जाए, फेंट हो जाए, हीमाटोमा बन जाए। हीमाटोमा बेसिकली क्या होती है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है स्किन के अंदर, इन्फेक्शन हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा पंचर हो गई या स्किन तो इन्फेक्शन भी हो सकता है।